आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं मानव गुप्ता और मेरे साथ आपकी स्क्रीन पर इस समय जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्सर मेरे साथ बहुत सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं और लाखों करोड़ों में व्यूअर्स ने उन वीडियोज़ को देखा है। डॉक्टर रवि गोडसे पहली बार हमारे इंडिया के स्टूडियो में आए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे वैसे तो अमेरिका में रहते हैं, दिल से आज भी हिंदुस्तानी है। इतनी बड़ी भविष्यवाणी की थी डॉक्टर गोडसे ने, इंडिया में कोविड की तीसरी लहर नहीं आई थी, नहीं आएगी और नहीं आई। उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। मुझे नहीं याद पड़ता इनके अलावा किसी और एक्सपर्ट ने ऐसी भविष्यवाणी की हो। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गोडसे। कैसे आए इंडिया? मतलब बम्बई जाने वाला था, प्लेन कैंसिल हो गया तो दिल्ली आ गए। लेकिन इंडिया में इतना मज़ा आता है ना, मतलब जो इंडियन लोगों का जो झगड़ने का तरीका है, जो जुगाड़ है ना। मैं अभी आ रहा था आपके स्टूडियो में तो ढूंढ रहे थे न्यूज़ 24 को, तो वहाँ पे था एक इंडिया न्यूज़ 24 तास खबरें। वो मेरा ड्राइवर प्यारा सा आदमी है, वो बोला यही उतर जाओ, यही 24 है। बोला नहीं यार, ये 24 नहीं है, उसको लंच को जाने का था। मुझे वहाँ उठा के वो मुझे पैदल भेज रहा था। तो बोला अपना ऐसा इंडिया में ही हो सकता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं दिल से तो यहीं रहता हूँ भारत के। तो मैंने सोचा कि आप आए हैं तो आज अपने दर्शकों को आपके बारे में बताते हैं, क्योंकि आपके वीडियोस, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन, आपकी सलाह, आपकी भविष्यवाणी सब हमारे व्यूअर्स ने बहुत देखी है। आपकी सलाह को फॉलो भी किया है और आपकी बात ज़्यादातर सही साबित होती है। लेकिन आज अपने दर्शकों को मैं डॉक्टर रवि गोडसे के बारे में बताने वाला हूँ। मैं क्या बताऊँगा, खुद आप ही बताएंगे। तो शुरू यहीं से कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर रवि गोडसे, आपके नाम से ही पता लगता है कि आप हिंदुस्तानी हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए मुझे कि आप अमेरिका कब गए, कैसे गए और वहाँ जाकर आप प्रैक्टिस करते हैं, हिंदुस्तान क्यों नहीं आते? मैं पहले आपके 2 शब्द उठा लेता हूँ। आपने कहा ये ज़्यादातर सही होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर में क्या गलत कहाँ थे? तो एक मेरा पहला मूवी बनाया था मैंने, डॉक्टर रवि और मिस्टर हाइड। उसमें एक डायलॉग था कि कोई मुझे आके कहता है कि डॉक्टर रवि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पेंसिल्वेनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर में से एक हो। तो मैं गुस्सा होता हूँ, बोला बेहतरीन डॉक्टरों में से एक क्यों? हाँ। सबसे बेहतरीन डॉक्टर क्यों नहीं? हाँ। तो ज़्यादातर का क्या मतलब है? हाँ। नहीं, क्या हुआ, मैं नहीं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज पे आपकी और इंडियन डॉक्टर्स की बहस हो जाती है ना। मेरा भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाता है कभी कभी। हाँ नहीं खैर एनीवे, हाँ, नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एकदम हेल्दी है, हाँ, वो बहुत हाँ, बहुत जायज़ है। हाँ। हाँ, अगर प्यार से हो जाए तो राइट। हाँ, तो वो कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोस्ती तो खैर नसीब है, दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया, ऐसा हो जाता है। तो वो क्या हुआ ना, मैं इंडियन टैक्स पेयर्स ने मुझे पढ़ाया, पूरे मेरे मेडिकल एजुकेशन का खर्चा उठाया। तो इंडियन लोगों की तो हेल्प करनी है मुझे। ये महामारी तो और कुछ ढूंढ निकालूंगा लेकिन तो हेल्प तो करनी है। तो मुझे दुनिया देखने का बड़ा शौक़ था, तो इसलिए मैं यूएस गया। यूएस पासपोर्ट के साथ विश्व में घूमना बहुत अच्छा होता है। पेंसिल्वेनिया ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पे भी चलता है तो इसके लिए गया। वहाँ पे भी लोग बड़े प्यारे हैं, बड़ा अच्छा मुल्क है। तो आपका जन्म यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में हुआ? महाराष्ट्र में। मेरा जन्म रत्नागिरी में हुआ था। ओके। हाँ, जहाँ पे लोकमान्य तिलक का जन्म हुआ था। मतलब उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। पढ़ाई सारी वहीं हुई है आपकी? नहीं, पढ़ाई में वहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, वो किंडरगार्टन में था मैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट जब पहली कक्षा में जाने का था तो मुझे मैडम आके बोली नहीं, पहली कक्षा में नहीं बैठो, आप बाहर निकलो। तो मुझे लगा मुझे टीचर बना रहे। मैं अगर टीचर ही बना रहे तो हेडमास्टर बना दो, ऐसा फालतू छोटा मोटा टीचर मत बनाओ। तो बोले नहीं, आप किंडरगार्टन फेल हो गए तो आपको किंडरगार्टन वापस जाना है। तो मेरे माँ बाप ने उठाया मुझे रत्नागिरी से और डोंबिवली बम्बई के सबब में लेके आए। तो लेकिन वहीं पे ना अपना एम्बिशन बहुत होता था। वो एक अमिताभ का मूवी आया था, उसमें एक डायलॉग था ना, जो गांधी जी के गुरु थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले, वो पूछते थे टीचर को, मास्टर जी को, कि दूसरा कौन आया स्कूल में। मतलब पहला तो वही आएंगे, वो पूछने वाली बात है ही नहीं। तो मुझे आइडिया बहुत अच्छी लगी। तो 2nd ग्रेड में वो अमिताभ का एक मूवी होता है, उसमें ऐसा वो दरवाजे को लात मार के खोलता है और आता है। तो वो छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी थी दरवाजे में, मैं ऐसी लात मारी वो सब बच्चियाँ उड़ गए। मैंने जाके मैडम को पूछा, ओ मैडम दूसरा कौन आया? वो बोले आप दूसरा है, हो ये लड़की पहली आई। तो वो बम्बई के यहाँ एजुकेशन हुआ। फिर मेडिकल एजुकेशन भी बम्बई में हुआ, KEM में बड़ा इंस्टीट्यूट है, MBBS MD। वहाँ पे MD करके फिर निकल गया, US गया, वहाँ वापस MD किया और वहाँ भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ काफ़ी साल से। कितना साल हो गया आपको US में?
95 में गया था। 95। तो एक्चुअली मैं 26 साल हो गया। 26 साल ज़िंदगी में पहली बार हिंदी बात कर रहा हूँ। मतलब ये शोज़ के कोविड के टाइम चालू हुआ, पहले तो नहीं तो अंग्रेजी नहीं तो मराठी, लाइक। ओके, तो आपकी पहले हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी? मतलब अभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में तो अच्छी खासी हिंदी लोग बोलते समझते हैं। ऐसा महाराष्ट्रियन लोगों को लगता है, बाकी के लोगों को नहीं लगता है। नहीं, वो लोग हिंदी बोलने की एक जो तहजीब होती है ना, जो जिस तरीके से पेश आते हैं, महाराष्ट्र में ऐसा थोड़ा डिफरेंट होता है, नहीं, पर आपका स्टाइल बहुत फेमस है, मेरे व्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं आपके बोलने के स्टाइल। उर्दू और बीच बीच में जो आप ये शोले का, कभी अमिताभ का, कभी धर्मेंद्र का, ये जो डायलॉग आप फेंकते हैं, इसका मतलब आपकी जो यादें हैं इंडिया की, वो उस टाइम की 70s और 80s की मूवीज की है। हाँ, और क्या होता है ना, एक ऐसा डाला तो एक सेकंड में पता चलता है। मतलब अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खोजने वाला था कि ये महामारी कहाँ से आई। हाँ। तो मैंने एक ट्वीट भेज दिया @डॉक्टर गोडसे रवि1 पे कि शक्ति कपूर की तहकीकात करेगा कादर खान। तो एक सेंटेंस में लोग समझ गए कि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहता हूँ और चाइना के बारे में मेरी क्या राय है। तो ऐसा मूवीज में इम्पोर्टेंट है, तो वहां भी देखते हैं इंडियन मूवीज, या जो यहाँ देख के गए थे उन्हीं की यादें हैं? पहला क्या होता था ना, जब हम पहला गए तो इंटरनेट नहीं था ना, तो मूवीज ज़्यादा आते नहीं थे। हाँ। तो थोड़ा इंडियन मूवीज देखने का आदत हो गया, तो कम हो गया। तो मैं लगान पहला आया था मूवी। अच्छा। वहाँ पे थिएटर में मैं देखने को गया, और आने के बाद मैं इतना खुश हुआ। मैंने क्या डायरेक्टर ने मूवी बनाया है, क्या अंडरस्टेटेड, क्या सब न्यूआंस्ड है। दोस्त बोला, यार तू पागल है, तू इंटरवल में ही घर आया। मैंने आधा मूवी देखा ही नहीं था। तो मुझे लगा कितना अंडरस्टेटेड मूवी है। तो बाद में अभी तो सब मूवी फर्स्ट दिन तो पे आप आते हैं। अभी भी देखते हैं बॉलीवुड की सारी मूवीज? हाँ, सारी मूवी नहीं देखता, लेकिन मेरे सब पेशेंट होते हुए थे, वो बोलते डॉक्टर साहब क्या आप ये बकवास फिल्म देखने को आ गए। इसलिए मेरे वहाँ के पूरे इंडियन लोग मेरे पेशेंट है। तो मैं बोला आप भी आते हो और मुझे क्यों रोकते हो, तो वहाँ आप इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं? इंटरनल मेडिसिन बड़ी प्रैक्टिस है हमारी इंटरनल मेडिसिन की। ओके, तो आपका अपना प्रैक्टिस है, अपना हॉस्पिटल है, या आप जॉब करते हैं वहाँ? यूएस में ऐसा अपना हॉस्पिटल बहुत डिफिकल्ट है, तो हम लोग प्राइवेट ऑफिस में पेशेंट देखते हैं और किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करते हैं। ओके। यहाँ पे जैसा कंसल्टेंट होते हैं वैसा। ओके, तो वहाँ आप प्रैक्टिस करने का, आपने कहा कि इंडियंस आपके काफ़ी नहीं, मतलब तो आपका मोस्टली अमेरिकन है, लेकिन वो इंडियन बंदे भी वहाँ के हैं, वो हमें देखते हैं। ओके, तो जो अमेरिकन पेशेंट्स होते हैं वो इंडियन डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ, खूब करते हैं। हाँ, बहुत करते हैं। एक्चुअली वो अमेरिका में वो है ना, एकदम रिस्पेक्ट बोला तो वो ना। देखो अभी बराक ओबामा जब 2008 साल में ये हुए थे, प्रेसिडेंट हुए थे, उनका मिडिल नेम हुसैन था। हाँ। आप कभी सोच भी सकते हो कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब इट्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। अमेरिका एकदम फ्री और ओपन कंट्री है, एकदम। नहीं, वो ठीक है, बट उसकी दूसरी एक साइड भी है, और रेसिज्म होता है। और लेकिन मैंने आपसे ये इसलिए पूछा क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट बहुत होता है, यूरोप में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में होता है। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या एज एन इंडियन और इंडियन डॉक्टर के तौर पे अमेरिकन लोग आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, अमेरिकन डॉक्टर्स से ज़्यादा करते हैं? आपको कभी ऐसा अमेरिकन डॉक्टर से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर वो बोलते हैं ना कि आपको थोड़ा अलग ट्रीटमेंट दिया, रेसिज्म बोला तो मुझे हमेशा लगता है अमेरिका ने मुझे अलग ट्रीटमेंट, मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दिया। और दूसरा, अब हम जो रेसिज्म की बात करते हैं, मेरा पहला मूवी था, मैं मूवी भी डायरेक्ट करता हूँ, डॉक्टर रवि एंड मिस्टर हाइड। उसमें एक जोक था, एकदम डेडली जोक था। वो बोलता है कि मेरे सब इंडियन दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या आप जैसे दिखते हो, ब्राउन कलर के हो, तो क्या किसी अमेरिकन लोग आपको बुरी तरह से पेश आते हैं? और वो फ़ोन रखने के पहले दोस्त मुझे पूछते थे कि आप अच्छे एरिया में रहते हो, यहाँ काले लोग भी हैं। मतलब ये अपना टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है। तो रेसिज्म तो पूरे दुनिया में रेसिज्म है, ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ रेसिज्म नहीं है। अब आपके बारे में बहुत लोग जानना भी चाहते थे और ये पूछते थे कि डॉक्टर गोडसे, अगर वाकई आपका दिल हिंदुस्तान में बसता है तो आप इंडिया क्यों नहीं आ जाते, इंडिया मूव क्यों नहीं कर जाते? क्या ये आपकी फैमिली की जड़ें, रूट्स वहाँ पर इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब वापस आना मुश्किल है? नहीं, तो देखो अभी इंटरनेट की वजह से तन मन से, तो मतलब तन से वहाँ है, मन से यहाँ है, धन से भी वहाँ है, वो ठीक है, चलता है। लेकिन पहला क्या होता था ना, अभी क्या पूरा क्रिकेट भी देख सकते हैं। पहले मैं क्या करता था, डीवीडीज मिलते थे। हाँ। तो मेरा पेशेंट था इंडियन स्टोर वाला, उसको बोला था इंडिया जीता है वही डीवीडी रखने का, बाकी रखने का ही नहीं स्टोर में।
तो कौन सा भी डीवीडी लाए तो इंडिया जीतेगा, मजा आएगा। तो बार बार देख लेते थे। अभी तो क्या सब वैसा का वैसा मिलता है। तो देखो लोग मुझे पूछते हैं, और ये सवाल भी जायज़ है अपने आप, कि आप वहाँ बैठ के भारत के बारे में क्यों, वहाँ आपका कोई सुनता नहीं है क्या? वहाँ सुनेगा, लेकिन वहाँ शेर व शायरी कौन सुनेगा, गालिब कौन सुनेगा? ये एक बात है। और दूसरा बात ये है कि अगर भारत का एम्बेसडर है, राजदूत है मॉस्को में, उसको क्या आप लोग बोलेंगे, ए तू मॉस्को में क्या कर रहा है, तू इधर आके करके दिखा? उसको तो उसका काम वही है ना। तो अगर मैं वहाँ हो, भारत का एक आदमी वहाँ है, और वहाँ क्या ट्रीटमेंट चल रहे हैं, वहाँ हमने क्या देखा, उसका भारत के लिए क्या, अगर कोई अपना बंदा खुद वहाँ बैठा है तो कितनी बड़ी बात है ये। करेक्ट। तो कैसी लाइफ है वहाँ यूएस में? कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको? फैमिली के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, मतलब मेरी बेटी भी मेडिकल स्टूडेंट है, अभी 3rd ईयर। वो जब उसने ज्वाइन किया, वो विश्व का नंबर 1 का मेड स्कूल था। मेरी बेटी को ले लिया, उनका नंबर 3 हो गया। अभी 18 तक आ गए। मैं बोला क्या तू एक लड़की ने बैंड बजा दिया यूनिवर्सिटी का। तो मेरी बीबी डॉक्टर है, काफ़ी स्मार्ट है। वो IIT बॉम्बे में थी, तो वहाँ मेरे नसीब से मेडिसिन में आ गई। तो इसलिए मैं इतना डरता हूँ, इसलिए मैं सब जो खुद के वीडियो बनाता हूँ वो कार में बनाता हूँ, ताकि घर में कोई सुने ना। तो यहाँ तो मैं बड़ा शेर बन के लोगों के ऊपर चिल्लाता हूँ, घर में ऐसे भीगी बिल्ली की तरह घूमता रहता हूँ। तो वही चलता नहीं। आपको पता है, हो सकता है देख रही हूँ, इसीलिए आप ये सब बोल रहे हैं। नहीं, वो तो। और मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस में है, कॉलेज में है काफ़ी। तो वहाँ कितने घंटे काम करते हैं आप? मतलब हम लोग का तरीका एकदम अलग है, हम लोग का प्रैक्टिस एकदम अलग है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल सिस्टम में बिलीव नहीं करते। तो मैं मेरे पेशेंट के लिए कॉल पे, मेरी वाइफ उसके पेशेंट के लिए कॉल पे 24 घंटा 7 दिन। तो अगर किसी आदमी को गलती से चेस्ट पेन हो गया, तो वो कॉल वाले डॉक्टर के साथ नहीं बात करेगा, वो इंडिया जैसे खुद के डॉक्टर के साथ बात करेगा। तो हम लोग 7 दिन काम करते हैं, लेकिन दिन में इतना लोड नहीं होता अगर। और ये भी ऐसा थोड़ा इंसल्टिंग होगा, लेकिन बोल देता हूँ, अभी मन में आया तो बोल देता हूँ। तो ये लोग एक हमेशा सवाल पूछते हैं कि आपको समय कहाँ से मिलता है ये वीडियोस बनाने को। तो हमारी एक चाची जी थी, वो बोलती है, अरे बेटे आप 4 बजे पराठा खा रहे हो घर पे? मेरा बेटा है, वो डॉक्टर है, वो इतना सक्सेसफुल है कि वो 11, साढ़े 11, 12 तक घर ही नहीं आता। बोला क्या है ना हंसा मामी, कुछ लोगों को 1 सेकंड में पता चलता है पेशेंट के साथ क्या रॉन्ग है। कुछ लोग पाटे डालते रहते हैं उनको टाइम लगता है यार। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप लगन से काम करते, ऑब्वियसली। एंड और वैसे भी इतने लंबे 26, 25, 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाहिर है एक स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं। जरा शायराना अंदाज में एंड करते हैं। हाँ, इसी पे आप ही एंड कर दीजिए। थोड़ा बड़ा है लेकिन कर देते हैं क्या। सफर में राह की आशोप से न डर जाना, पड़े जो आग का दरिया तो पार कर जाना। ये एक इशारा है आफाते नागानी का, किसी जगह से परिंदों का अचानक कूच कर जाना। ये इंतकाम है दश्ते बला से बादल का, समुंदरों पे गरजता हुआ बरस जाना। तेरा कुर्ब भी दूरी का इस्तियारा है, जैसे किसी तालाब में चांद का उतर आना। मेरी दुआ को बड़ा बदगुमा करके गया, दुआए नीमे शब तेरा बेअसर जाना। अजब है रस्मे गहे ज़िंदगी के ये अंदाज, उसी ने वार किया जिसने बेसिपर जाना। हमारी दम पे ही थी आवारगी ये शब, हमें अजीब लगे है अब मास्क निकल के बाहर जाना। मैंने कहा था नवंबर 1 तक मास्क निकलेंगे, अभी ओमिक्रॉन का थोड़ा डर है, थोड़ा और दिन पहनना है तो पहन लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये खुद लिखा है आपने ये जो? नहीं। अगर कुछ को पता नहीं तो मैं कह दूं हाँ मैंने लिखा है, चलो राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर गोडसे, थैंक यू, मजा आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।